आजकल जो हमारे संसार में अभी हो रहा है क्या, प्रेम घटता जा रहा है, वासना और मोह बढ़ता जा रहा है। दोनों की लाइन एक ही होती है, प्रीति की और वासना की, मोह की। दोनों की लाइन एक ही होती है। एक छोर है प्रीति का और एक छोर है वासना का। लाइन एक ही है, किंतु दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है, तफावत बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा। कहीं भी हमको प्रीति है तो देख लेना ये प्रीति है या वासना है। दो शब्द है हमारे शास्त्रों में, राग और अनुराग। राग और अनुराग। रागी आदमी और राग जिसको नहीं होता है वो वैरागी होता है। राग अनुराग। भगवान में प्रीति है उसको अनुराग बोलते हैं। हमको कहीं भी प्रीति है न तो देखना, भगवान में है, गुरु में है, माता पिता में है, देश में है या पत्नी में है, पति में है, प्रीति है या मोह है, वासना है, उसका तफावत समझना बहुत जरूरी है। एक चार्ट के द्वारा मैं आपको ये बात समझाऊंगा। अभी देखिए, राग और दूसरा है अनुराग। राग यानी मोह, वासना, आसक्ति, अट्रैक्शन जो हम बोलते हैं, है ना, वो राग है। और अनुराग उससे बिल्कुल विपरीत है। अभी लक्षण देखेंगे हम, दोनों की लाइन एक है किंतु दोनों में तफावत बहुत ज़्यादा है। राग में सुख लेने की भावना होती है और अनुराग में सुख देने की भावना होती है। जिसमें राग है न, वो आदमी उससे सुख लेना चाहता है, उससे मैं सुखी हूँ। और अनुराग यदि होगा तो मुझसे वह सुखी हो, वो भावना रहती है अनुराग में। राग में सुख लेने की भावना और अनुराग में सुख देने की भावना। राग में स्वार्थ होता है और अनुराग में निस्वार्थ भाव होता है। राग में स्वार्थ होता है, कोई न कोई अपना स्वार्थ के कारण भी आदमी को दूसरे के साथ प्रीति होती है। प्रीति तो होती है किंतु अपने स्वार्थ के कारण प्रीति होती है। यदि वो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो प्रीति टूट जाती है। और जो आदमी निस्वार्थ भाव से जुड़ा है वो उसकी प्रीति कभी टूटती नहीं है। जैसे सीता जी को राम में प्रीति थी, लक्ष्मण को भाई राम में प्रीति थी, वो कभी टूटने वाली प्रीति नहीं थी, क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ था ही नहीं। हमको किसी में प्रीति होती है तो स्वार्थ से होती है, तो वो लंबी टिकती भी नहीं है। आजकल जो प्रेम प्रेम सब बोलते हैं वो प्रेम में ज़्यादा तो स्वार्थ ही होता है। रविवार को प्रेम होता है और सोमवार को टूट जाता है। एक दिन में प्रेम होता है, दूसरे दिन में टूट जाता है। एक मित्र ने किसी अपने फ्रेंड से पूछा, एक भाई ने अपने मित्र से, कि ये प्रेम का प्रादुर्भाव किसने किया होगा, ये प्रेम की उत्पत्ति किसने की होगी, रविवार को होता है सोमवार को टूट जाता है। तो मित्र ने कहा कि ये चाइने वाले ने ही बनाया होगा प्रेम को, इसलिए ही इतना कमज़ोर है कि तुरंत टूट जाता है। किंतु मेरा मानना है राग होगा वो टूट जाता है, प्रीति कभी टूटती नहीं है। राग में स्वार्थ है और अनुराग में निस्वार्थ भाव होता है। राग जो है वो गुरा है और अनुराग जो है वो बगीचा है। गुरा यानी कि जो कचरा का ढेर करते हैं, कहीं कचरा फेंकते हैं हम, कूड़ा कचरा, और उसका ढेर हो जाते हैं। राग में दुर्गंध होती है और प्रेम में सुगंध होती है। राग में दुर्गंध होती है और प्रेम में सुगंध होती है। इसलिए अनुराग वो बगीचा है और राग गुरा है। राग बंधन है और अनुराग मुक्ति है। राग बंधन है और अनुराग मुक्ति है। वही चार्ट दूसरे नाम से मैं आपको यही बताऊंगा, जिसको हम प्रेम और वासना बोलते हैं। प्रेम जो है, दोनों की लाइन एक ही है। प्रेम है वो सूर्योदय है और जो वासना है वो सूर्यास्त है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय वातावरण समान ही होता है, स्थिति दोनों की समान ही होती है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, किंतु तफावत बहुत बड़ा होता है।
प्रेम सूर्योदय है और वासना जो है मोह आसक्ति वो सूर्यास्त है। सूर्योदय जब होगा तो धीरे धीरे उजाला बढ़ता जाएगा, दिन प्रसरता जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा, उजाला बढ़ता जाएगा। किसी के जीवन में प्रेम आएगा तो उसके जीवन में उजाला बढ़ता ही जाएगा, उजाला बढ़ता ही जाएगा। और वासना आ गई तो वो सूर्यास्त है, सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे जीवन में अंधेरा फैलता जाता है। सूर्यास्त के बाद अंधेरा फैलता है, सूर्योदय के बाद उजाला फैलता है। प्रेम और वासना में इतना तफावत है। हम सब प्रेम प्रेम बोलते हैं, ईश्वर में प्रेम, गुरु में प्रेम, देश में प्रेम। अभी कोई कोई नेता लोग होते तो कहते हैं कि देश के लिए हम नेतागिरी करने आए हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा यदि देश के लिए करने के लिए आए हैं तो कभी वो करप्शन तो करेंगे ही नहीं, अपना जीवन न्योछावर कर देंगे देश के लिए, तो समझना कि ये आदमी देश प्रेमी है। प्रेम का लक्षण ही यही है, अपना सर्वस्व उसके लिए न्योछावर कर देना, वही प्रेम का लक्षण है। इस दुनिया में सब कुछ बनना आसान है, किंतु किसी का प्रेमी बनना वो सबसे कठिन बात होती है। यदि प्रेम की व्याख्या हम समझ लेंगे तो पता चलेगा कि प्रेमी बनना वो बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में वैराग्य होता है, प्रेम में सब कुछ देने की भावना होती है, प्रेम में कुछ लेने की भावना होती ही नहीं है। और इसीलिए प्रेम जो है वो सूर्योदय है, वासना सूर्यास्त है। प्रेम अमृत है और वासना जहर है। प्रेम अमृत है, वासना जहर है। प्रेम सुखप्रद है और वासना दुखप्रद है। और प्रेम शांति प्रदान करता है और वासना अशांति प्रदान करता है। प्रेम में और वासना में, आसक्ति में इतना बड़ा डिफरेंस है। तो हमको कभी भी कहीं भी किसी से भी प्रीति है तो देख लेना कि हमारा प्रेम है या वासना है। तो आज तुलसीदास जी जो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही में जाना। जिसके दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होगा वहाँ भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। हाँ, भगवान को प्रकट करने का एक ही साधन है, प्रेम, भक्ति, भावना। और इसीलिए किसी ने गाया है न कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे